पसीनों की स्याही से लिखते हैं जो इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जहां पसीना वर्ड आ जाता है वहीं से इंसान की किस्मत की शुरुआत होती है। चाहे वो पसीने की स्याही हो, पसीने से नहाना हो या कीमत हो, हर मामले में पसीना सबसे ऊपर है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोट का मतलब समझेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे। खैर बोलते हैं, आप कोट को साइड में फेंक देते हैं। खैर, आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत 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 अमेजिंग चीज के साथ में, और एक नहीं दो। मैं आज जितना ज्यादा एक्साइटेड हूं जिंदगी में कभी नहीं रहा। मतलब दिस इज गोना बी एन अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग डे एंड फैंटास्टिक फीलिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज के दिन आपका इंतजार खत्म होने वाला है। देखिए, नीट काका जी प्लेटफॉर्म का और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिविजन्स के या रिटेंशन के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के। हमारी टीम हर वक्त, हर सेकंड, हर पल, हर क्षण एक ही काम में लगी होती है कि स्टूडेंट के लिए रिसोर्सेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए, कैसे कंटेंट को समराइज किया जाए, कैसे कंटेंट को कंसोलिडेट किया जाए, और कैसे इंश्योर किया जाए कि स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम खुद का रिवीजन कर सके। यह हकीकत है। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूपीएससी की बात करता हूं। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप एक प्रॉपर रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट की लगभग हर किताब पर डालते हैं, तो आपको सिलेबस कवर करने में 5 साल लग जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए 5 साल चाहिए? नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो 5 साल पढ़ के एग्जाम देगा वो सिलेक्ट होगा? नहीं। इसका मतलब यह है, जो सिलेबस को कंपाइल करेगा, कंसोलिडेट करेगा, मिनिमाइज करेगा और 1 साल में 5 बार रिवाइज करके एग्जाम देगा, वही एग्जाम को फोड़ेगा। एंड दिस स्टोरी इज ट्रू फॉर एवरी एग्जाम। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, चाहे आप जेई की बात कर लें, चाहे आप नीट की बात कर लें, चाहे आप कैट, मैट, सेट, जेट, व्हाटएवर एग्जाम इज देयर, जस्ट हैव टू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन। खैर, तो अभी आपने देखा, मतलब रिसेंटली आप काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं, सर केमिस्ट्री की निचोड़, सर केमिस्ट्री की निचोड़, सर केमिस्ट्री की निचोड़। मतलब मैं कुछ भी वीडियो डालता हूं या हमारी टीम में जितने भी लोग वीडियो डालते हैं, एक कमेंट कॉमन है, सर केमिस्ट्री की निचोड़ कब आएगी। तो आज मेरे पास में आपके लिए 2 चीजें हैं। सिर्फ केमिस्ट्री की निचोड़ नहीं है, एक और बेजोड़ प्रोडक्ट आपके लिए। देखिए, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात आपको बताया था। ये जो निचोड़ टर्म है और ये सब चीजें जो है, ये हमने क्यों लॉन्च करी है? एक रीजन मैं आपको बता चुका हूं, अब दूसरा बता रहा हूं। जैसे 11वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक है ना, मैं प्री मेडिकल सेक्टर में काफी टाइम से टीच कर रहा हूं इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, और जेई के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने टीच किया। हमारी टीम ने ऐसा रियलाइज किया कि कंपटीशन बढ़ रहा है। उसका सॉल्यूशन बच्चों को कोटा के नोट्स या दिल्ली के नोट्स पढ़ाना नहीं है। आज आप देखिए, एनटीए बनाया सीबीएसई ने। क्यों बनाया? टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दैट इज द सिंगल टारगेट। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इंपैक्ट खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। एनटीए बनाया। एनटीए क्या कर रही है? एनटीए इज बिकमिंग एनसीईआरटी फोकस्ड, बट कंपटीशन तो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो 11 लाख थे, फिर 13 लाख, फिर 14 लाख, अब 16 लाख के आसपास बैठ रहे हैं नीट में। हाँ, जेई में थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब जब कंपटीशन हाई होता है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप इंटरनेशनल राइटर्स की किताबें ला के सॉल्व कर देंगे। कितना चैप्टर कर लेंगे उसमें से? एक चैप्टर अगर आपने 5 किताबों से सॉल्व किया, आपको लगता है कि आप 5 चैप्टर भी पूरे साल में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। तो हमने जब बायोलॉजी की निचोड़ लॉन्च की तो उसके पीछे गोल यही था कि यार 11th और 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें टोटल 636 पेजेस हैं, राइट।
अगर मैं 10 बार रिवीजन मानता हूं तो 6360 पेजेस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। हमने शायद पहली से लेकर 12वीं तक भी इतने पेजेस नहीं पढ़े अभी तक। आपको क्या लगता है? बट इट हैज बीन साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड कि कोई सा भी एक स्टूडेंट या कोई सा भी एक नॉर्मल इंसान एक साल में 5000 से ज्यादा पेज नहीं पढ़ सकता। मतलब ये कि अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी, मतलब सिर्फ मैं बायोलॉजी की तैयारी कर रहा हूं और मैं 10 बार रिवाइज करना चाहता हूं 340 प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो मैं सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी ही करता रहूंगा, मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट भूल जाने चाहिए। तो हमने ये सोचा कि यार जब बायोलॉजी के लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा तो बच्चा बाकी कब करेगा, और जब ये नहीं कर पाएगा तो रैंक कैसे आएगा? सो इट वाज ए बिग क्वेश्चन। तो हमने क्या किया कि जो हमारी एनसीईआरटी निचोड़ है, आपने पता ही है, दिस इज द बुक ऑफ इंडिया फॉर द नीट प्रिपरेशन राइट नाउ। बुक ऑफ इंडिया एक बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट्स ने इतना ही प्यार दिया है इस किताब को। ओरिजिनल कंटेंट को हमेशा प्यार मिलता है। तो 168 पेजेस में, सिर्फ 168 पेजेस में हमने बायोलॉजी की निचोड़ लॉन्च की। अगर आप 168 पेजेस की बात करते हैं तो 10 बार नहीं, 20 बार भी नहीं, 30 बार रिवीजन आसानी से पॉसिबल है। और आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो आपने इंस्पायर किया हमारी टीम को कि हम मेहनत करें और केमिस्ट्री के लिए भी वैसा ही ओरिजिनल कंटेंट लेके आए। तो आप लोगों के लिए हमारी टीम ने दिन रात, सुबह शाम, दोपहर में भी मेहनत की है टू ब्रिंग ए अमेजिंग प्रोडक्ट, ए ब्रिलियंट बुक, नॉट अ सिंगल बुक बट 2 books दिस टाइम फॉर यू। तो सबसे पहले तो मेरे पास में है दिस, द प्रोटोटाइप ऑफ केमिस्ट्री निचोड़ फॉर यू। ये बुक मैं कहूंगा कि मेरा प्यार है। मतलब यहां लिखा हुआ है आई लव केमिस्ट्री, मुझे यहां आई लव केमिस्ट्री निचोड़ भी मेंशन करना चाहिए बिकॉज दिस इज जस्ट अमेजिंग बुक। वी पीपल हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन इट एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली किताब। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में इस किताब को पढ़ेंगे। सो इट गोना बी इन वन ऑफ द फेवरेट बुक ऑफ यू। तो ये बुक है और हमने इसमें भी पेजेस को मिनिमाइज रखा है ताकि आप रिवीजन को मैक्सिमाइज कर सकें। और अमेजोन से इसका प्री बुकिंग एक आध दिन में 9 जनवरी या 10 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम प्रिंट बहुत लिमिटेड करवा रहे हैं, तो उसी को बुक मिलेगी जो पहले प्री बुक करवा देगा, राइट। उसके अलावा क्योंकि मेरी टीम यहीं पर बैठी है तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि क्या सीन है। हाँ, तो पहले उसी को बुक मिलेगी जो प्री बुकिंग करवा देगा, ठीक है ना। मतलब शैतानी नहीं करना है, पहले हम पहले देखेंगे बच्चों ने क्या बोला फिर लेंगे, थोड़ा तो ट्रस्ट है ना। तो किताब बहुत शानदार है, आपको मजा आएगा और किसी भी केस में हम लोग आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे। खैर, ये तो बात हुई केमिस्ट्री निचोड़ की, है ना। प्रोटोटाइप रेडी है बट हम रेक्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। आपको पता है जब मेटलर्जी की बात होती, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? चीजों को रेक्टिफाई करने में, लास्ट स्टेप जो होता है। तो 99% तो अच्छी है, 1% एरर्स है, बट 1% इज एनफ टू डिफाइन कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप आईआईटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट 1% टू एंश्योर योर 100% एफर्ट। क्या ये तो एक किताब है। दूसरी, इस किताब में हमने बहुत ज्यादा दिल से मेहनत करी है और आपने जो इस किताब की डिजाइन है, जो कंटेंट है, उससे आपको बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर क्रिएटेड हैंड पिक्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी निचोड़ क्यू बैंक। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन इज जस्ट सो अमेजिंग। नहीं लग रही है आपको ऐसी? आप देखिए ना, ऐसी कोई डिजाइन आपने आज तक नहीं देखी होगी बुक्स में। हमने क्यू बना दिया। And this book is again, these 2 products, these 2 books, these are not books, these are speaking books equivalent to teachers. अब इस बुक के बारे में थोड़ा बात करते हैं ना एक बार। देखो, ये बुक क्या है
कि जैसे हमने बायोलॉजी की निचोड़ लॉन्च करी तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्वेश्चन के लिए कोई किताब बताओ, कोई किताब बताओ। अब होता क्या है, या तो किसी किताब में एक चैप्टर के 600 क्वेश्चन है, या किसी किताब में क्वेश्चन बहुत कम है। तो स्टूडेंट अगर 600 क्वेश्चन किसी चैप्टर के सॉल्व करता है तो आपको लगता है कि वो उन 600 चैप्टर्स को बाद में कभी रिवाइज कर पाएगा? मुझे लगता है कि शायद रिवाइज नहीं कर सकता। और अगर वो 600 क्वेश्चन को रिवाइज नहीं कर सकता तो कोई सी भी ऐसी चीज जिसे आप रिवाइज नहीं कर सकते वो तैयारी में किसी काम की नहीं है। हमने क्या किया? हैंड पिक्ड, फिर कह रहा हूं हैंड पिक्ड, ऐसा कंटेंट हिंदुस्तान की किसी किताब में, मैं बात लिख के कह सकता हूं, नहीं मिलेगा। 100 के आसपास क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे, मजा आएगा। और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करना, इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना, फिक्स कर लो। हाँ, इसमें हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो हमने एक बियॉन्ड द एनसीईआरटी सेक्शन भी रखा है। बियॉन्ड द एनसीईआरटी सेक्शन, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन हमने लिए ऐसे जो इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं है। तो दो प्यार आपके सामने, आपके लिए। वन ऑफ देम इज केमिस्ट्री निचोड़। फरवरी फर्स्ट वीक से मिलना चालू हो जाएगी सभी को, है ना? एग्जाम के लिए इनफ टाइम है तब तक अपने पास में। एंड दिस, ये 99.9% रेडी है। दिस वन, ये 99% रेडी है। और मुझे पता है कि आप सभी लोग इन दोनों को 100% प्यार दिखाएंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, लेकिन एक बात याद रखिए, पसीनों की स्याही से लिखते हैं जो इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। थैंक यू सो मच।